वेलकम बैक टू आरसीए। आरसीए में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम एक एआई के ऊपर बना हुआ जो हमारा पैसेज है मैं उसको लेके आया हूँ। ठीक है, सीयूटी की तैयारी के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके पैसेज काफ़ी अहम रोल करने वाले हैं, यानी कि पैसेज पे कमांड होना अत्यंत जरूरी है। और उसके लिए मैंने बहुत सारे टेक्निक भी बताया है। मैंने आपको बताया कि आप हमारे वीडियो को वापस आके देखिए, किस प्रकार से मैंने उसे सोल्व किया, क्या क्या टिक्स दिए, टिप्स दिए। इन ट्रिक्स को ही आप यूज करके बहुत अच्छे से उस पर पकड़ बना सकते हैं। कल मैंने आपको ट्रिक बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप उसको पढ़ते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं, पढ़ते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं। मैं फिर से बताना चाहूंगा उसी चीज को कि जब आप पढ़िए, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप पढ़िए, पढ़ते समय आप चाहें कि आपके दिमाग में नोट हो जाए। क्या नोट हो जाए? जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़े। अगर आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, ये कि तो क्लियर है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं बना करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ तक कर लिया। पूछेंगे किसको मशीन इंटेलिजेंस कहा जाता है, एक लाइन पढ़िए, उसी पर क्वेश्चन कीजिए। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जिस चीज का आप आंसर देते हैं वो चीज हमेशा याद रहता है। क्लियर? अगर जिस चीज का आप आंसर देते हो हमेशा याद रहता है, तो आंसर कैसे देना है? एक लाइन पढ़ना है, क्वेश्चन बना के उसी को आंसर निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। जब आप एमसीक्यू करेंगे आसानी से हो जाएगा। तो ये टेक्निक है और सीखना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट आप पढ़ते जाइए, लेकिन पढ़ना उचित नहीं, उसको ऑब्जर्व करना उचित है। क्योंकि आप जब एट द एंड ऑफ द डे एमसीक्यू करेंगे तो उसको ऑब्जर्वेंस पे आपका बेस होगा आंसर। अगर ऑब्जर्वेंस बहुत अच्छा रहा तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए ऑब्जर्वेंस की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी क्या कहलाता था, वो आंसर होगा मशीन इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी क्या कहलाता है, तो मशीन इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन, यानी इसको ये भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है ना? इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन, मतलब वह इंटेलिजेंस, वह बुद्धि जो कि मशीन के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे आदमी बुद्धि दिखाता है, मैंने ये काम किया, इतने आसानी से कर लिया, ये सामान को बहुत कम पैसे में खरीद लिया, ये बोल करके, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस हुआ। लेकिन जब वही मशीन दिखाता है तो किसके द्वारा, उसको क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहता है? इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन। डेमोन्स्ट्रेटेड मैंने दिखाना होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। किसके तुलना में? इन कंट्रास्ट टू द नेचर, नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर हम तुलना करें इन कंट्रास्ट टू, मैं ठीक उल्टा, इसके उल्टा में ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस, जो नेचुरल नेचर का इंटेलिजेंस होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, उसके ठीक उल्टा। और वो नेचुरल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिखाया था? डिस्प्लेड बाय ह्यूमन, जो आदमी दिखाता है नेचुरल। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी तुलना में ठीक उल्टा होता है और मशीन के द्वारा दिखाया जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस। कैसे डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है? इज इंटेलिजेंस डिमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन इन कंट्रास्ट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमन। आदमी का दिमाग होता है, बुद्धि होता है, उसके ठीक उल्टा में ये मशीन के द्वारा किया जाता है, आदमी के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन बुद्धि उसमें भी होता है। क्लियर? एंड अदर एनिमल, दूसरा एनिमल भी दिखाते हैं भैया। In computer science, AI research is defined as a study of intelligent agent. अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में अगर हम एआई रिसर्च की बात करें, तो एआई रिसर्च को एक डेफिनेशन दिया गया, उसको डिफाइन किया गया है कि ये क्या है। तो ये इसका स्टडी जो किया जाता है उसको कहते हैं स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट की स्टडी को ही बोलते हैं हम लोग, है ना, एआई रिसर्च को हम लोग डिफाइन किए। मैंने दोबारा देखिए इसमें पता कंप्यूटर किसमें, इन कंप्यूटर साइंस। देखिए जब भी पढ़े उसको वहीं से क्वेश्चन कर दीजिए, खुद ही आ जाएगा। किसमें? तो इन कंप्यूटर साइंस। किसको, किस रिसर्च को डिफाइन किया गया? ए आई रिसर्च इज डिफाइंड। किसको किया गया डिफाइन? ए आई रिसर्च इज डिफाइंड किस रूप में? एज ए स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। मैंने ए आई रिसर्च के, एआई पे रिसर्च होता है, उसको डिफाइन किया गया कि ये किस चीज का स्टडी है। तो स्टडी है एजेंट का, इंटेलिजेंट एजेंट का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, कहता है एनी डिवाइस दैट परसीव इट्स एनवायरनमेंट। कहता है दुनिया का कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कोई भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो कि देखता है, देखिए परसीव मैंने देखना होता है, बहुत अच्छे से समझिए। आज आप तक बिहोल्ड भी सुनेंगे, ये सब सैनोनिम से ध्यान देना पड़ेगा। परसीव इट्स एनवायरनमेंट एंड टेक्स एक्शन।
जो कि अपने इन्वायरमेंट को देखता है और उसी के अनुसार एक्शन भी लेता है। मतलब दुनिया की कोई भी मशीन जो इन्वायरमेंट को अपने जैसा ही देखता है और उस पर एक्शन लेता है। फिर देखें, कहता है कि एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस दैट परसीव इट्स इन्वायरमेंट, जो अपने इन्वायरमेंट को खुद ही देख लेता है, खुद ही देख लेता है, मतलब है वो डिवाइस लेकिन वो गम जाता है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर बताने वाला मशीन, तो कैसे गम जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा है कम है, तो डिवाइस होता है ना, उसको पता चल जाता है, वो गम लेता है, वो अपने आप को समझ लेता है कि तो वही देखता है, वो उसके नजर से देखना होता है। डिवाइस देख सकता है थोड़ी कि ना ह्यूमन की तरह, लेकिन समझ लेना का मतलब परसीव होना है। तो एनी डिवाइस दैट परसीव इन्वायरमेंट एंड टेक एक्शन, कौन सा एक्शन, कौन सा एक्शन दैट मैक्सिमाइज इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस, चांस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग इट्स गोल। अब जिस गोल के लिए बना गया है, उस डिवाइस को बनाया गया है, उसको अगर वो अपने इन्वायरमेंट को जज कर लेता है तो उसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक्यूरेट अपना गोल तक पहुंच जाएगा, अगर वो इन्वायरमेंट को अपने अनुसार देख लेता है तो। वही बोल रहा है ना कि कोई भी अगर डिवाइस है जो अपने इन्वायरमेंट को, है ना, देख लेता है कि मेरा इन्वायरमेंट हो, एक्शन ले लेता है और वो एक्शन चांसेस उसका बढ़ाता है कि भैया वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यही काम एआई भी करता है, वो अपने इन्वायरमेंट के चारों ओर को गम जाता है कि क्या क्वेश्चन किया गया, क्या इन्वायरमेंट में मेरे है, और उसी के अनुसार जब गमता है तो उसका सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। कोली कोली द टर्म, देखो कोली कोल क्या होता है, कोली कोली का मतलब क्या होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वार्तालाप, उसको कोली कोल बोलते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इंग्लैंड में जाइएगा तो इंग्लैंड में बोलिए कि आई वांट टू गो टू टॉयलेट, तो अगर कोई मजाक बनाना चाहते ही डज नॉट, ही वांट्स टू गो टू लू, एल डबल ओ लू, ठीक है, तो वो बोले कि ये यार ये लू जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो टू लू, तो आप सोचे लू क्या बोलते हैं, वहां के लोगों ने उसको बना दिया लू, आया सुने, जिसे हम लोग गांव में लोग बोलते हैं, है ना, कि पोटी जाएगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है कि वो एक पर्टिकुलर लोगों को एक पर्टिकुलर जगह में जो लैंग्वेज बोली जाती है जिसको पर्टिकुलर लोग ही समझते, सबको नहीं समझेगा क्योंकि वो शुद्ध हिंदी नहीं है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, उसको कोलिकोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो कहता है कि कोलिकोली टर्म जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इज अप्लाइड व्हेन मशीन मिमिक्स द कॉग्निटिव, है ना, फंक्शन दैट ब्रेन एसोसिएटेड विद अदर ह्यूमन माइंड्स। देखिए कह रहा, बहुत अच्छे से समझिएगा, समझने का चीज है तभी आप समझ पाएगा। कह रहा है ना कि कोलिक्वल टर्म, कोलिक्वल टर्म का मतलब क्या होता है, वह चीज जो लोकल लोग यूज करते हैं, है ना, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लोकल टर्म को यूज करते हैं, इज अप्लाइड व्हेन, ये अप्लाई कब होता है, अ मशीन मिमिक कॉग्निटिव फंक्शन, एक मशीन जो आदमी कॉग्निटिव जिसमें होते हैं, आदमी के अंदर जो सीखने की क्षमता होती है, जैसे कि पढ़ने लिखने प्रॉब्लम सॉल्व करने की तकनीक माइंड में है हम लोग का, आदमी मशीन है, कॉग्निटिव बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जैसे मेमोरी वगैरह सब उसी में आता है। कोई आदमी किसी चीज को याद रखता है कितना जल्दी उसको सोल्व करता है ना, चलता फिरता कंप्यूटर बोलते हैं ना आदमी को, उसका कॉग्निटिव दिमाग बहुत तेज है, तो वही बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर तेज, तो वही बोलते हैं कि अगर एक मशीन, है ना, आदमी के बातों को मिमिक कर लेता, मिमिक करने का मतलब उसको कॉपी कर लेता, है ना, तो कर लेता जिस समय कौन सा चीजों को, वही कॉग्निटिव को कर लेता, फंक्शन को कर लेता, दैट ह्यूमन बीइंग एसोसिएटेड विद ह्यूमन माइंड्स, जो एक माइंड से दूसरे माइंड में जुड़ा होता है, जिससे हम लोग किसी की दूसरे की बातों कर लेते हैं मिमिक, है ना, और वो मशीन करने लगा मिमिक हम लोग को, तो समझ आई सच एज लर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो भी सीख ले जो आदमी सोल्व करना चाहता है, वो वही चीज सीख ले, कौन, मशीन, तब जाके वो कहलाता है ना, कोलिक्वल टर्म। चलिए बहुत अच्छा, आगे द स्कोप ऑफ एआई डिस्प्यूटेड। अब स्कोप का मतलब क्या था, व्हाट इज डिस्प्यूटेड, स्कोप ऑफ एआई डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है कि उसमें अभी लड़ाई, लोग नहीं कह पा रहे कि इसका कितना बड़ा स्कोप है, ये कितना दूर तक जाएगा और ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, है ना, मतलब इसका कितना दूर तक लोग इसका यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब कोई कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, मतलब सबका एक जैसा नहीं। एज मशीन बिकम्स इंक्रीजिंगली कैपेबल, अब वो मशीन जो है एआई क्या धीरे धीरे बहुत ज्यादा ताकतवर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आदमी को मिमिक कर रहा है, टास्क, है ना, टेक्स कंसिडरेड एज रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस, और क्या होता है ना, जो टास्क उसका विचार किया था, जो टास्क कर रहा है उसको विचार किया था कि एज रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस, क्लियर, कहता मशीन जो है वो काफी कैपेबल बनता जा रहा है, टास्क कंसीडर्ड एज रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस, खास करके उस टास्क में जहाँ पे बुद्धि की जरूरत होती है, आर ऑफन रिमूव फ्रॉम द डेफिनेशन, कहता वह किस काम को निकाल दिया जाता है डेफिनेशन से, तो उस काम को जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है।
ए फेनोमेनन नोन एज एज एआई इफेक्ट, कहते हैं एक घटना है, एक घटना है, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ, एक घटना है जिसको एआई का चक्र, एक आई का इफेक्ट कहा जाता है घटना को, है ना। ये क्या कर रहा है, लीडिंग टू द इक्विप, है ना, ये क्या बढ़ा रहा है, इक्विप, इक्विप का मतलब तो बड़ी चतुराई से जवाब देना, बड़ी चतुराई से जवाब देना, तो कहता है बड़ी चतुराई से जवाब की ओर बढ़ा रहा है, एक ऐसा घटना है जिसको एआई इफेक्ट कहते हैं, और ये क्या कर रहा है, ये बहुत चतुराई से जवाब देने के लिए बढ़ रहा है। एआई इज व्हाट एवर हैजंट बीन डन इट, और एआई इस चीज को अभी तक नहीं कर पाया, मतलब चतुराई से जवाब नहीं दे पाया, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पर देता है, जैसे आदमी बुद्धि लगा के चतुराई से जवाब देता है वो नहीं देता है, तो चतुराई इसमें नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज फ्रीक्वेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहता है उदाहरण के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, ऑप्टिकल में समझते हैं चश्मा वगैरह जो कांच शीशा होता है उसका पहचान, है ना, बार बार इससे निकाल दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियल इसको इंटेलिजेंट नहीं कर सकता डिटेक्ट, है ना, हैविंग बिकम ए रूटीन टेक्नोलॉजी, है ना, और ये क्या बन चुका है, एक रूटीन टेक्नोलॉजी बन चुका है क्या, एआई, कैपेबिलिटीज जनरली क्लासिफाइड एज एआई एज 2017, है ना, और ये कैपेबिलिटी जनरली क्लासिफाइड किया जाता है कि वो ऑप्टिकल चीजों को नहीं, ऑप्टिकल चीजों को वो नहीं क्या कहता है, रिकॉग्नाइज कर पाता, उसको पहचान ही नहीं पाता, कैपेबिलिटी जनरली क्लासिफाइड एज एआई एज 2017 इंक्लूड सक्सेसफुली अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, हाँ तो उसमें ये चीज हो चुका है कि वो बहुत ही सफलतापूर्वक आदमी की आवाजों को वो समझ सकता है, कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, और हाईएस्ट लेवल पे भी compete कर सकता है इन स्ट्रेटजिक गेम सिस्टम, अगर कोई बड़ा सिस्टम हो रहा है, स्ट्रेटजिक गेम हो रहा है, तो उसमें मैंने कि अगर एआई को गेम खिलवाओ तो खेलेगा और compete भी कर सकता है, सच एज चीज एंड गो, चीज एंड गो मैंने कि उसका पीछा करो चले जाओ, एक गेम है, गेम का नाम है, अगर उसको खिलाया जाए तो काफी अच्छा कंपटीशन करेगा वो। ऑटोनोमस कार, कार को चलाता है जिसमें गाड़ी नहीं बैठा होता उसको, उसको बैठा दो, उसको यूज करो, ऑटोनोमस कार मैंने अपनी चलने वाला स्वतः कार, है ना, एलन मस्क वाला, तो कहता वो चलवा के देख लो, इंटेलिजेंट राउटिंग इन कंटेंट नेटवर्क डिलीवरी, है ना, और इंटेलिजेंस राउटिंग इन कंटेंट नेटवर्क डिलीवरी, मैंने नेटवर्क से किसी जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, कोई सुनाई देनी है ना, वो भी कर लेगा बढ़िया से। मिलिट्री सिमुलेशन, मिलिट्री सिमुलेशन समझते हैं, मैंने मिलिट्री को मतलब कि वो एक्चुअल में वार कैसे लड़ेगा, उसको गेम खिलवाया जाता है कि देखो ऐसे गोली मारेगा तो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो वो पूरा फंक्शन किया हो रहता है कि आप जाइए वहाँ कीजिएगा, आपको खुद ही रियल लाइफ सिचुएशन में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे क्या होता है ना, मिलिट्री स्टिमुलेशन, है ना, सिमुलेशन में क्या फायदा होता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सारा क्रिएट कर लेता है वो चीज, ताकि असली गोली का खर्चा और असली फील्ड की जरूरत ना पड़े, वो एक बैठ करके और वहीं से वो फाइट कर ले और उसको एक्चुअल फाइट का नॉलेज हो जाए, इसलिए मिलिट्री सिमुलेशन करते हैं, ठीक है, तो वो काफी इफेक्टिव होता है, आजकल बड़े बड़े देश कर रहे हैं, है ना, वो युद्ध लड़ने के लिए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फाउंडेड एज एकेडमिक डिसिप्लिन, अब बता रहे कि ये कैसे 1956 में इसका स्थापना हुआ था, तो कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फाउंडेड एज एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में, जैसे होता है ना हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये तो सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसको डिसिप्लिन बोलते हैं, तो उसी रूप में इसका भी क्या है कि ये भी एक चैप्टर है, ये भी सब्जेक्ट है, एंड इन ईयर्स इज हैज एक्सपीरियंस सेवरल वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म, और उस समय उस साल से जब 1956 से ये चल रहा है तब से बहुत प्रकार के वेव ऑफ एक ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म में आशा की किरण आया कि अब ये बढ़िया काम करेगा, फिर फॉलोड बाय डिसअपॉइंटेड, फिर दुख भी कुछ आ गया कि नहीं ये नहीं चल पाएगा। द लॉस ऑफ फंडिंग, इसमें फंडिंग भी लोगों ने देना शुरू नहीं किया, मतलब कि सरकार ने, नोन एज एआई विंटर, है ना, जब इसकी फंडिंग रोक दी गई थी तो इसको क्या कहते हैं, नोन एज, एक काल हो गया एआई विंटर, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। फॉलोड बाय न्यू अप्रोचेस, अब इसके ऊपर नया अप्रोच आया लोगों का, सक्सेस भी मिला, रिन्यूड फंडिंग, फिर दोबारा फंडिंग मिला, और मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री, अगर इसके ज्यादातर हिस्ट्री में देखें तो एआई रिसर्च हैज बीन डिवाइडेड इनटू सब फील्ड, इसको छोटे छोटे फील्ड में भी बांट दिया गया, दैट ऑफन फेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, लेकिन एक फील्ड दूसरे फील्ड से बात नहीं कर पाता है, यानी एक फील्ड बिल्कुल कट ऑफ रह जाता है, उस फील्ड से उसका कोई तुलना ही नहीं हो पाता, ये भी गड़बड़ है। These subfields are
बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन, और टेक्निकल कंसिडरेशन के ऊपर ये फील्ड बनाया गया है। सच एज पार्टिकुलर गोल्स, इसमें एक गोल ही होता बस उतना ही। जैसे कि रोबोटिक पे हो गया, ये रोबोट ही बनाएगा। मशीन लर्निंग होगा, मशीनी लर्निंग बनाएगा। द यूज ऑफ पार्टिकुलर टूल्स, है ना, पार्टिकुलर टूल का यूज करते हैं। लॉजिक, आर्टिफिशियल, है ना, न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है। डीप फिलोसफिकल डिफरेंसेस को यूज करता है। सब फील्ड हैव आल्सो बीन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर। और देखो बहुत अच्छा बात बना, ये जो सब फील्ड है, जिस फील्ड में छोटे छोटे फील्ड में बनाया गया है ताकि इसका प्रोग्रेस हो पाए, वो ना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, फील्ड आल्सो हैव बीन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और नेटवर्क ऑफ पार्टिकुलर रिसर्चर्स की, वो डिपेंड करता है कि पार्टिकुलर रिसर्चर्स किसको उपयोग कर रहा है, वो उसे पता चलता है। द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, है ना, वह प्रॉब्लम जो हमारा संस्थागत प्रॉब्लम है, ट्रेडिशन से प्रॉब्लम चल रहा है। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम माने आ रहा अभी तक वो प्रॉब्लम बाप दादा के। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम गोल्स ऑफ एआई रिसर्च, जिसमें एआई का हम रिसर्च करते हैं, उसका ट्रेडिशनल प्रॉब्लम में क्या क्या शामिल है। इंक्लूड रीजनिंग, रीजनिंग में उसको दिक्कत होता है। नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और जो नेचुरल प्रोसेस होता है लैंग्वेज का, उसमें भी इसका प्रॉब्लम है। परसेप्शन, परसेप्शन, है ना, नजरिया। द एबिलिटी टू मूव, ये मूव नहीं कर सकता। एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, है ना। जनरल इंटेलिजेंस इज अमंग द फील्ड्स लॉन्ग टर्म गोल। अब इसमें जो गोल सेट हो गया है कि इंटेलिजेंस में फील्ड अमंग द लॉन्ग टर्म गोल्स, मैंने इतना जो चीजें बताया गया, ये सारा चीज एक लॉन्ग टर्म गोल के फील्ड में शामिल हो गया, मतलब ये जनरल चीजें होनी चाहिए। अप्रोचेस इंक्लूड स्टैटिस्टिकल मेथड, है ना, स्टैटिस्टिकल मेथड, है ना, सांख्यिकी मेथड की जरूरत होती है इसके अप्रोच में। कंप्यूटेशनल चीजों की जरूरत होती है इंटेलिजेंस, एंड ट्रेडिशनल सिंबॉलिक एआई की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आई की जरूरत होती है। मेनी टूल आर यूज इन एआई, एआई में एक नहीं बहुत सारे टूल का प्रयोग किया जाता है। इंक्लूडिंग वर्जन ऑफ सर्च, किस प्रकार के सर्च का वर्जन होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, कैसे मैथमेटिक्स को ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का भी प्रयोग किया जाता है। एंड मेथड्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, संभावना, मेथड बेस्ड संभावना किसका, ये आएगा। इकोनॉमिक्स, द एआई फील्ड ड्रॉज अपॉन कंप्यूटर साइंस, और एआई फील्ड कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी आ जाता है। मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी एंड मेनी अदर्स, इन सारी चीज़ों पे वो काम करते हैं। तो अब हम लोग काम करते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना क्लियर हो पाया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला, कहता व्हाट इज द एआई विंटर। एआई विंटर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एआई विंटर क्या है, उसमें अभी मैं पढ़ा हूँ कि एआई विंटर क्या होता है ना। लॉस ऑफ फंडिंग प्रोजेक्ट, नॉन फंक्शनिंग ऑफ एआई सिस्टम, एडवांसमेंट, देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एडवांसमेंट इन एआई नहीं, जहाँ विंटर की बात कर रहा था वहाँ पर तो प्रोजेक्ट की कमी थी, फंडिंग की कमी थी, तो एआई एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा। नन ऑफ द, ये दोनों खत्म है। अब नॉन फंक्शनिंग के कारण, नॉन फंक्शनिंग एआई सिस्टम तो नहीं। अगर हम देखते हैं इसका, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर आ गया एआई विंटर, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, क्या कर रहा है कि लॉस ऑफ फंडिंग इज नोन एज एआई विंटर। तो लॉस ऑफ फंडिंग हो जाएगा, एकदम सिंपल तो आंसर दे रहा है। देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक्चुअली चीजें ये सिंपल है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा पहला का, लॉस ऑफ फंडिंग, ठीक है। एक्सलेंट, आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कहता है, आर सब फील्ड बेस्ड ऑन ओनली ऑन सोशल फैक्टर, बिल्कुल सही है। क्या सब फील्ड बेस्ड होते हैं केवल सोशल फैक्टर पे, चूज, तो नहीं, सोशल फैक्टर पे नहीं होते हैं, इसमें और भी फैक्टर है ना। नो होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी मैं बताता हूँ सोशल फैक्टर की बात, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, क्या कर रहा है देखिए, गौर से देखिए। देखो सब फील्ड हैव आल्सो बीन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर, देखिए यहाँ पर। अब हम कहते हैं कि वो भी जाता है, वो भी, देखिए ऑल्सो लगा वो भी जाता है,
माने कि वो भी जाता है, माने कि पहले से और भी है जो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि वो भी जाता है, देखिए यहाँ सब फील्ड को उपयोग किया जाता है बेस्ड ऑन सोशल फील्ड पे भी, माने इसके पहले एक फील्ड और है, एक फील्ड और है, तो हम कैसे कर सकते हैं केवल इसी पे है, इसलिए आंसर होगा नो, एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल। अब देखिए गौर से, जैसे मैं भी खाता हूँ, इसका मतलब कोई और है जो खाता है, यानी हम एक नहीं दो हैं। यहाँ देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए तो सिंपल आंसर निकल जाएगा, हमें इतना ढूंढने की जरूरत नहीं, गौर से समझिए। जैसे इसने क्या बोल रहा है कि सब फील्ड्स हैव आल्सो बीन बेस्ड ऑन, आल्सो बीन बेस्ड ऑन, माने पहला क्या बोला, सब फील्ड जो है वो सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, मैंने कोई और फैक्टर उसके पहले उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद उस पर भी करता है, यानी दो फैक्टर हो गया। तो हम केवल एक फैक्टर की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, नो। यस तो होगा नहीं, एक्सपीरियंस दे आर बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग, है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर तो बोला कि केवल एक पे होता, नहीं तो मशीन लर्निंग पे भी होते, अगर ऑल्सो रहता तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि नो हो जाएगा। होते हैं हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन भी देखिए क्या है, हाँ या ना में है, तो हम यहाँ पर कैसे देंगे आंसर, क्या तुम जाते हो, हाँ या ना में आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटेरोगेशन है, इसके कारण से हमने इसमें आंसर ही देना उचित है, जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा। लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन इज इक्वली वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, कर रहा है कि लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना मशीन के द्वारा इज ए कोलिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल, सही है गलत है, सही है, क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ, कहता है लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन इज कोलिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल, है ना। तो कह रहा है कि सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना मशीन के द्वारा एक कोलिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल मशीन, बिल्कुल सही लग रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल है, यस या नो, बिल्कुल है ना। तो हम ए पे भी जा सकते हैं, दूसरा पर नो, नो तो होगा नहीं, क्योंकि आप देखिए आप क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ, कॉलिकल इक्वल, कॉलिकल की बात नहीं करेंगे, मैनिपुलेट लार्ज कॉलिकल, चलिए ठीक है क्वेश्चन देखते हैं आपको। तीसरा हम कहता है कि लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मशीन, मशीन के द्वारा सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना एक कलिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही एकदम बिल्कुल, ये सेंटेंस ही मिलता है जो दिया गया कि देखिए सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, एक कोलिकल पे, कोलिकल मैंने बे मैंने देखिए मैंने बताया था कि लोगों मशीन को मिमिक करना, यानी आदमी का जो दिमाग होता है वो नया नया चीज को कर लेता है, तो वही उसी प्रकार से अब ये जो एआई है वो भी नई नई चीज को कर रहा है प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही इसके अनुसार से, तो हम डायरेक्ट यस में जा सकते हैं, लेकिन नो तो होगा नहीं, चूंकि नो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन रिक्वायर नॉलेज एंड थ्रू बुक, क्या इसके लिए बुक की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं, उसको बुक की जरूरत नहीं है, तो ऑनलाइन सारा चीज लेता है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं इसको, ये तो होगा नहीं। इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज पॉलिकल, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यस। चलिए आगे देखते हैं, आर ऑटोमस कार एग्जांपल ऑफ एआई, हाँ एकदम है, कहता है कि तो वह कार जो अपने आप चलता बिना ड्राइवर के नहीं चलता है, तो निश्चित एआई पे ही तो चलेगा ना, वो एकदम इसमें कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है, एकदम बिल्कुल कोई भी बच्चा भी बोल सकता है, तो इसके लिए तो हमें क्वेश्चन ही नहीं देख रही, इतनी ईजी दिया है ना। डज एआई ओनली ड्रॉ टेक्नोलॉजिकल और मैथमेटिकल, मैथमेटिकल क्या क्या कहता है कि क्या एआई केवल बनाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करता है, समझता है मानव को, है ना। इट ऑल्सो ड्रॉज अपॉन साइकोलॉजी, तो ये यस नहीं होगा, नो नहीं होगा, ओनली ड्रॉज अपॉन लिंग्विस्टिक, नहीं लिंग्विस्टिक तो करवे करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ तक कि मानव को भी समझता है और साइकोलॉजिकल भी करता है, ऐसा दिया गया है ना, उसके ऊपर भी करता है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।
ठीक है, और जल्दी मैं दूसरे सेगमेंट को भी लाऊंगा CUT का, इंग्लिश का। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।